हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। निबंध लेखन, एस्से राइटिंग। निबंध भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का सरल एवं सुगम साधन है। इसमें किसी निश्चित विषय पर विचारों को क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे निबंध के लिए सभी विषय का चुनाव करना चाहिए, विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, उचित मुहावरों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहला निबंध। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्र ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर विशेष समारोह होता है। तीनों सेनाओं के जवान और स्कूलों के छात्राएं झंडे को सलामी देते हैं। प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं। दूर दूर से लोग इस समारोह को देखने आते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। रात्रि के समय सरकारी भवनों पर खूब रोशनी की जाती है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध। दीपावली। भारत में समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, दीप जमा अवली। अवली का अर्थ है पंक्ति। सचमुच दीपावली पर चारों ओर दीपों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या के राजा श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। तब से आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली से पहले ही लोग घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। घर व बाजार सजने लगते हैं। लोग इस अवसर पर शाम के समय गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तथा पास पड़ोसी और रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं। घरों को दीपक तथा मोमबत्तियों से सजाया जाता है। लोग रात के समय खूब आतिशबाजी करते हैं। इस अवसर पर सब नए कपड़े पहनते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। दीपावली सचमुच हर्ष का पर्व है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ईश्वर ने अनेक सुंदर पशु पक्षी बनाए हैं। उनमें से मोर सबसे सुंदर पक्षी है। अपनी सुंदरता के कारण ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। मोर की गर्दन नीले रंग की और लंबी होती है। उसके सिर पर एक कलगी होती है जो मुकुट की तरह लगती है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इन्हें मोर पंख कहते हैं। इसके पंखों पर रंग बिरंगे चांद बने रहते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल गरजते हैं तो काली काली घटाओं को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर का नृत्य बहुत ही मन भावन होता है। मोर अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। मोर किसानों का मित्र कहलाता है। यह खेत के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। मोर सांप का भी शत्रु होता है। मोरनी के पंख मोर जैसे चमकदार और लंबे नहीं होते। सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगा रखी है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध। प्रातः भ्रमण। प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। आकाश का रंग थोड़ा लाल हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर लगता है। स्वच्छ हवा बहती है। बाग में फूल खिल जाते हैं और उन पर तितलियां व भौरे मंडराने लगते हैं। ऐसे समय में भ्रमण करना बहुत लाभदायक होता है।
प्रातः भ्रमण से स्वास्थ्य ठीक रहता है। खुली हवा में भ्रमण करने से आलस्य दूर हो जाता है तथा शरीर बलवान और सुंदर बन जाता है। जो व्यक्ति प्रातः काल के समय घूमते हैं वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अतः हमें चाहिए कि सूर्य निकलने से पूर्व उठकर किसी पार्क, बाग या खुले स्थान में प्रतिदिन सैर करने जाएं। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला निबंध। पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पुस्तक जमा आलय अर्थात पुस्तकों का घर। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ विविध विषयों पर श्रेष्ठ पुस्तकों का भंडार होता है, जिसका अध्ययन करने से अज्ञान दूर हो जाता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है, जहाँ बैठकर हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकालय से व्यक्ति तथा समाज को अनेक लाभ होते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के पवित्र मंदिर हैं। यहाँ ज्ञान, विज्ञान व साहित्य संबंधी पुस्तकें पढ़कर हम अपने समय का सदुपयोग तो कर ही रखते हैं, साथ ही अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। पुस्तकों में अनेक महापुरुषों का जीवन वृत्तांत पढ़कर हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़कर हम त्याग, सेवा, धैर्य, सहानुभूति, दानशीलता आदि मानवीय गुणों को ग्रहण करते हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। इनसे हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है। पुस्तकालय में नाटकों, कहानियों, कविताओं व उपन्यासों का अच्छा संग्रहण होता है। यद्यपि हमारे देश में अच्छे पुस्तकालयों की कमी है, तथापि जो मौजूद हैं हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो बच्चों, आपने पढ़े बहुत सारे निबंध। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।